अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुखारी भाई, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सलामकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है? ठीक है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड में भी हम लोगों ने तंग किया। कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। वालेकुम सलाम मुफाक भाई। भाई अस्सलाम करते जाओ वालेकुम। काम, कोई भाई नहीं। वालेकुम सलाम इरफान भाई, आ जाए, आ जाए सब आ जाए। काम तो क्या क्या है बात है? यार, ये तो काम है भाई। नहीं सर, फिर भी वीकेंड फैमिली के साथ बंदा होता है ना। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे मैं फ्री होता था आपका रिप्लाई करता था, जब बिजी था तब रिप्लाई नहीं था आता। जी। अच्छा, मार्केट की सिचुएशन भी कैसी जा रही है? अकाउंट वाश मार्केट करवाए हैं? मार्केट में बता दिए सर। मार्केट ने पता नहीं क्या कर दिया। अकाउंट मार्केट वाश ने तो नहीं बता करवाए? दिया। रेंज कर रही ओपनिंग के टाइम नहीं पे नहीं सर, मार्केट में हम बहुत लॉस अच्छा में है। नहीं। हम भाई प्रॉफिट में। अल्हम्दुलिल्लाह, अकाउंट नहीं वाश करने, बस जो लेवल बताए हैं नहीं वहाँ से नहीं सेलिंग आनी है, जो लेवल बताए हैं वहाँ से बाइंग आनी है। अभी जो कल की प्रेडिक्शन थी, लेकिन उसमें जो है ना मार्केट डंप ही इतना कर गई है, जहाँ पर जितनी थी वो सारा जो था ना प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, या ये देखो ना 47 पे। अब मेरा नहीं ख्याल कि 47 पे आई थिंक सो कि मार्केट आई हो। अब फर्ज करो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, हाँ ऑर्डर ब्लॉक को टैप भी नहीं किया इसने, बस ये है कि लिक्विडिटी हंड किया और नीचे है। क्योंकि 38 वाला ये जो लेवल है ना, ये वाला बहुत अच्छा लेवल था। ये जो मेरी शो हो रही है इस पर 41 और 22, लेकिन 38 इस मामले में थी। इसको मैं अगर 4 आवर पे शिफ्ट करूँ ना, तो मुझे इस ग्रीन कैंडल ने बोला था, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसने इसने कहा था कि जो 38 से नीचे जो कैंडल आई है ना, नेक्स्ट कैंडल ने कहा ये जो मार्केट है ये है ही सेल पे। क्योंकि एक भी कैंडल अगर अंदर क्लोज करती थी ना, वो मेरे लिए थी ज़रा कंफ्यूजन कैंडल। सारी मार्केट ने जो था ना यहाँ पर इसको रिट्रेसमेंट करने आई, इस कैंडल ने भी रिट्रेसमेंट किया। लेकिन अब ये 1 आवर एंड 54 मिनट्स रह गए हैं 4 आवर की क्लोजिंग में, ठीक है। अब मेरा मानना है कि यहाँ पर आए मार्केट और इसको टैप करे बाय पे चढ़िए। रीज़न रीज़न एक दफ़ा ये देखो, एक तो यहाँ पर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप भी मिल रहा है। अगर ये देखो, एक ये फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, और दूसरा एक ये जो आपका गोल्डन जोन है ना, ये वाला 82 और 94, शायद मैंने ग्रुप के अंदर भी मैसेज किया है कि ये भी एक बाइंग प्रेशर लेवल है, और ये अच्छा लेवल है बाइंग के लिए, ठीक है। मतलब कि 100-200 पिप्स यहाँ से भी ले सकते हो। जो मार्केट आपको यहाँ से दे रही है इतना पैसा, तो यहाँ पर क्यों नहीं देगी? इंशाल्लाह देगी। अच्छा चलो सर सर ये हाँ जी दोबारा बोलो। ये दोबारा बताएं जरा, ये दोबारा बताएं आप क्या बता रहे थे। मैंने बोला है कि ये देखो ना, एक 4 आवर की कैंडल है। अब ये कैंडल जब ग्रीन बनी ना, ये इधर क्लोज की, इसकी क्लोजिंग हुई थी इसके नीचे। एक मिसाल है, ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग, मैंने आपको फौरन आपको टेक्स्ट किया कि भाई 38 का लेवल सेल जोन अच्छा बनेगा, और वो हुआ भी है। अच्छा यहाँ पर सेलिंग आई। अब जब 4 घंटे बाद ये कैंडल इसने क्लोजिंग की ना, मैं कंफर्म हो गया भाई एक और कैंडल 38 पे आएगी, वहां से भी सेलिंग करेंगे। इस कैंडल ने देखो 38 पे अगेन आई, 38 से अगेन सेलिंग की। अब जो है ना 4 आवर में एक ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो कि मुझे नजर आ रहा है कि बाइंग निकलेगी। कहां से निकलेगी? एक ये जोन पड़ा है आपका, इसके बिल्कुल नीचे फेयर वैल्यू गैप के। ये जोन कैसे निकला? ये है हमारा फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। उसने हमें बताया कि गोल्डन जोन है। यहां पर क्या होगा इंशाल्लाह, जो एक्सपेक्टेड जोन है हमारा, यहां पर एक तो बनता है उसका बाय जोन का। अच्छा उसकी रीजन मैं आपको अभी समझाऊंगा। थोड़ा सा सर इसका मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। जी इरफान भाई। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये बाय जोन बनता है, जी लेकिन ये कौन से टाइम फ्रेम पे बनता है? 30 मिनट के देखो, फ्रेम पे? अगर आप एनालाइज कर रहे हैं ना 4 आवर पे, तो आपने सिर्फ वेट करना है कि मार्केट सिर्फ उस पर टैप करे। जैसे टैप करे कि आप उस पर सेल या बाय, अगर आप 4 आवर में कर रहे हैं, वो आपकी एंट्री भी 4 आवर में होनी चाहिए।
अगर 4 आवर पे आपने एनालाइज किया बाय और सेल का जो भी जोन निकाला गोल्डन जोन, वो 15 मिनट पे भी बाय सेल कर सकते हैं। बस एक जोन निकला है ना, आप उसको बेशक 1 मिनट पे ले जाओ, जोन आपने लेकिन निकाला। आपने ये जोन जो आपने निकाला है, लेकिन ये 4 आवर्स में निकाला है, राइट? हाँ ना, ये 4 आवर में निकाला है, इसको मैं 15 मिनट पे भी शिफ्ट करूंगा। यहाँ पर देखना कैसा जो होगा इसका सपोर्ट, इसकी ब्रेक हुई होगी, ये देखो। अब जिसकी सपोर्ट ब्रेक हुई है वो यहाँ पर जाहिर से पता रिट्रेस करने आएगा, ठीक है। करेक्ट। हम्म। तो अभी ये देखो 4 आवर में, एक तो मैं इस बाइंग प्रेशर पे इसलिए जो है ना कॉन्फिडेंस में बैठा हूँ कि ये देखो इसको थोड़ा सा हम पीछे लेके आएंगे ना, यहाँ पर आपको इस तरह का फेयर वैल्यू गैप भी नजर आएगा। उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है। अब ऑर्डर ब्लॉक आपके सामने ये पड़ा हुआ है एक, ठीक है, एक ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब उसी के आसपास आप देखें एक फेयर वैल्यू गैप भी मिलता है जो कि इस पॉइंट पे टैप कर चुका है। तो ये मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि एक ये टैप है फेयर वैल्यू गैप का 4 आवर में, और एक ये पड़ा है। लेकिन जैसे मैं इसको 15 मिनट में शिफ्ट करूंगा, मुझे अंदर एक आधा फेयर वैल्यू गैप निकलना चाहिए, जो कि ये देखो फेयर वैल्यू गैप आपके सामने ये पड़ा हुआ है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं ये समझता हूँ कि यार ये जो मार्केट है ना, मेरे कहने पे आएगी इस पॉइंट पे, इंशाल्लाह यहाँ से बाइंग देख सकते। अगर मैं चार्ट को बिल्कुल क्लियर करता हूँ, ये देखो सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप देखो 15 मिनट में, ये देखो एक फेयर वैल्यू गैप बिल्कुल फाइनल वाला ये पड़ा हुआ है, जो कि हमें बताएगा उसी के अंदर गोल्डन जोन है और उसी के अंदर आपका एफवीजी भी बन गया। तो ये आपकी एंट्री वैलिड होगी, 100% वैलिड होगी। सर मार्केट तो आ गई वहां पे। भाई आने दो, ट्रेड नहीं करनी हमने बस ट्रेड नहीं करनी, बस हमने अब समझना। अब देखो मार्केट अगर इस पॉइंट पे आएगी, सर इस लेवल का सबको से वेट कर रही है। कोई मसला नहीं है यार, अब क्लास है ना, क्लास में देखनी है ना। अब ये देखो, हाँ बिल्कुल। ये आपको मैंने बाय जोन बताया हुआ, ठीक है। हमने अभी ट्रेड नहीं करनी, चाहे क्लास के दौरान आए या ना आए, हमने बस मार्केट को समझना है। अब आप लोगों की अक्सर गलती पता क्या होती है, आप लोग फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केट इस पॉइंट पे आ गई है, हमने बाइंग पोजीशन बना ली है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर ही एक लोड लगा के 0.01 के लगा के ऐसा इतना बड़ा रख के आप उसको होल्ड करते हैं। जब मार्केट इस पोजीशन पे आती है, यानी कि ये देखो यहाँ पर आपकी एंट्री लगी, मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया, आप लोग खुश होने लगे, भाई प्रॉफिट आ रहा। अच्छा, तुरंत ही मार्केट फौरन नीचे आती है इस पॉइंट पे, जो कि मेरा बाय जोन पूरा का पूरा है, ठीक है। यहां पर आप लोग लोड नहीं लगाते, जो कि लगानी चाहिए। देखो एक पूरा एक जोन है कि यार ये एक बाय जोन दिया गया है, यहां पर एंट्री लगाओ या यहां पर लगाओ। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आती है, यहां पर भी एक एंट्री लगाओ। अच्छा, अब ये बात समझने वाली है, यहां पर मार्केट आ गई, इधर आप लोगों ने एंट्री लगा दी, ठीक है। अब जैसे मार्केट इसके पास पहुंचेगी, अब आप लोगों का क्या काम बनेगा, अब ये जो आपने पिछली एंट्री लगाई है ना, इसका आप करोगे ब्रेक इवन, मार्केट रिस्क फ्री हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मार्केट इसके ऊपर थोड़ी सी और क्लोजिंग दे, थोड़ी सी यानी कि इतनी क्लोजिंग दे दे पिछला हायर के पास, अब दोनों जो है ना, आपने ये जो फर्स्ट वाली ट्रेड होगी जो आपने सबसे पहले लगाई होगी, इसको आपने तुरंत एग्जिट करना है और इसको होल्ड करना है। ये होता है मार्केट का जो आपने ट्रेड प्लेस करते हो, इसका सिनेरियो ऐसे चलते हैं। यानी कि जो फर्स्ट पे एंट्री लगाई है ना, आपने इसको एक लगा के आप इसको होल्ड करते हैं, मार्केट आती है नीचे, यहां पर आप एक ट्रेड प्लेस नहीं करते, जो कि आपका विनिंग पॉइंट ही ये होता है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक ट्रेड लगा दी आपने, जब इसके पास पहुंचती है जो सेकंड ट्रेड आपने लगाई है, तो उसको ब्रेक इवन करना होता है, और फर्स्ट कैंडल फर्स्ट जो एंट्री है उसका हाई ब्रेक होने तक उसको ब्रेक इवन करो, और या तो इसको एग्जिट कर दो फर्स्ट ट्रेड को, या इसको ब्रेक इवन कर दो, फिर इसको होल्ड करना है इसको। ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। अच्छा सर, अभी आप बोले, इरफान भी बोले। अच्छा सर, ये जो अभी आपने बोला है कि जहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं, जहाँ यहाँ पे हमें लेनी चाहिए, लेनी चाहिए, रिस्क है यार, लेना लेकिन है। हाँ सही है, लेकिन अगर मार्केट, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अगर ये मार्केट इसके नीचे चली जाती है तो फिर क्या करेंगे हम? अगर मार्केट, अगर आपका एनालाइज अच्छा होगा, देखो जितने जोन अभी तक मैंने दिए हैं उसके नीचे क्या कभी ब्रेकआउट हुआ है गोल्डन जोन का? नहीं सुबह सर, से कोई नहीं भी हुआ है, मैं नहीं बस हुआ। ऐसे ही पूछ रहा ऐसे हूँ। ही अपनी प्रिडिक्शन करो, एक लोअर हाई या हायर लो अपने दिमाग से खुद निकालना है। अब देखो, मैं तो अब आप लोगों को कब तक लेके चलूंगा, देखो जिंदगी मौत का कोई नहीं पता होता, लेकिन बिल्कुल। आपको एक स्ट्रेटेजी सिखा दी है कि यार ये लो पड़ा है और ये हाई पड़ा है, ये लो है और ये हाई है, इसके दरमियान में जितना जोन आएगा वो हमारा क्या होगा, गोल्डन जोन। अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंस में
इसको जो है ना इजाफा करो, कॉन्फिडेंस लाओ अपनी ट्रेड में। सिग्नल्स के सिग्नल्स स्पेशली अपनी जो देता ट्रेड्स हूँ वो नहीं अपना देगा। सर सॉरी, जी जी इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। ये कह रहा जी हूँ कि जी अपना एनालाइज करके, बेशक उसमें लॉस भी हो तो मतलब थोड़ा बहुत तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, तो यार मसला अगर नहीं, लॉस, उसको एनालाइज करके। अगर जी जी लॉस हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है उससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपका बिल्कुल। ट्रेडिंग में शौक है ना, लॉस हो जाता है। देखो लॉस बहुत होते हैं, मेरे खुद के हुए हैं शुरू शुरू में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लॉस किए हैं यार। अच्छा, लॉस करके ट्रेडिंग आपको एक आपको सिखाती है कि लॉस कर दिया इस बंदे ने, अब नेक्स्ट टाइम ये मेरी तरफ मुंह करके नहीं देखेगा। लेकिन हम्म, अगर मैं मेरी तरह कोई ढीठ है, मैं दोबारा सीखूंगा इसको कि ये मार्केट कर क्या रही है, इसका स्ट्रक्चर है क्या। अच्छा, उसको बिल्कुल। समझ लिया, लॉस रिकवर करते करते आपने डबल ट्रेड्स यानी कि डबल लॉट्स नहीं लगाने, स्कैल्पिंग नहीं करनी। हम्म, आपका एनालिसिस अच्छा हो, स्कैल्पिंग भी करो, ट्रेड आपके हाथ में है। बिल्कुल। समझ आइए ना कि मैं कहना के चाह रहा हूँ सर कि लॉस देखो सर लेकिन होता वैसे सर है लॉस ट्रेड में। भी बंदा जो ना मतलब तरीके का करे कि मतलब थोड़ा बहुत आप एक दिन का हो गया बस बहुत है, खैर है, मार्केट ने ले लिया कोई बात नहीं, मार्केट देगी भी कल को। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मतलब जो है ना मतलब सीखे भी, और साथ इससे कॉन्फिडेंस, सही बात है आपकी, बढ़ता है कॉन्फिडेंस भाई अगर लॉस लॉस भी हो किए तो। बगैर आप जो है ना, लॉस किए बगैर कॉन्फिडेंस आप लोगों का नहीं बढ़ेगा। मैं लिख के देता हूँ, जिसने लॉस किया है उसको पता है यहाँ पर। अच्छा, किसने यहाँ पर काफी सारे, कोई 1000+ लॉसेस है वाला है बैठा है यहाँ पर, उससे सर पूछना मैं हूँ कभी। ना, कौन, मैं बुखारी हूँ भाई? ना मैं हूँ सर। सर, मैं इरफान हूँ। जी भाई, सर। इरफान भाई, ये इरफान लो भाई इरफान बेचारे। भाई, बुखारी भाई, सारे मैं भी टारगेट हूँ। बैठे। अब ये सर ट्रेड मैं क्यों लगाते हैं? मार्केट अगर इनका लॉस हुआ, ये मार्केट में दोबारा घुसे क्यों? जाहिर सी बात है, शौक है, शौक है। सर अब कीड़ा कीड़ा तंग कर वो रहा ही है। अब वो कीड़ा जो लेकिन है ना, सर मैं ज्यादा वाला उसको नहीं। उसको संभालना है किस तरीके से कि भाई हमें तंग नहीं करना, मैंने ट्रेड अपने दिमाग से लगानी है, अपने एनालिसिस पे लगानी है, जल्दबाजी नहीं करनी बस। अब सर ठीक है। वैसे ये मार्केट इतनी गिरी क्यों? सॉरी, इतनी ज्यादा मार्केट क्यों गिर गई? अब इतनी ज्यादा मार्केट क्यों गिर गई? ईरान को और अमेरिका को आप लोगों को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो इधर इस्लामाबाद में हो रहे थे मुआहदे, वो नहीं हुए। अब उसी हम देखते हुए, अगर आप न्यूज़ ट्रेड, उसको कहते हैं फंडामेंटल्स, ठीक है, अगर आप उसी को देखते हुए ट्रेड करते हो ना, तो आप जाहिर सी बात है फ्राइडे की रात में सेल पे बैठते, फ्राइडे की रात सेल पे बैठते, और जो कि मैंने 72 से आई थिंक सो मैंने करवाई भी हो, लेकिन ज़्यादा होल्ड नहीं करवाया। अच्छा, उसके बाद फंडामेंटल्स के जब मार्केट ओपन होती है, जब गोल्ड हमारा बियरिश मोमेंटम पे नीचे क्लोज होता है, और उसी टाइम पे जो यूएस ऑयल होएगा ना, ये आपका चले जाएगा बाय पे। ये लो, सेम लिक्विडिटी सेम, ठीक है। ये होती है मार्केट फंडामेंटल्स पे चलती है कि न्यूज़ क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, चल क्या रहा है दुनिया में। अब इसका जो स्ट्रक्चर था ना आज का मार्केट का, ओवरऑल बियरिश ही था। अब जब तक ये ईरान हॉर्मुज़ ट्रेड नहीं खुलेगा, तब तक आपका गोल्ड नीचे गिरता रहेगा, जो मर्जी कर लो। ये बाय साइड की लिक्विडिटी लेता रहेगा, उनको ट्रैप करता रहेगा, ठीक है। अच्छा, आज जो है ना, फिबोनाची को दोबारा देखेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के जोन थोड़े से टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो रहा, ठीक है। अब उसके लिए तो एक इंडिकेटर बताया कॉन्फिडेंस के लिए, सुपर ट्रेंड, कि आप लोगों ने वो इस्तेमाल कब करना है, उसको होल्ड कैसे करना है, या एसएल या टीपी, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है सुपर ट्रेंड लगा के, उसको आपने फिबोनाची पे देखना कि फिबोनाची क्या आया उस जोन के अंदर आता है। अगर आप ये दोनों प्लान करते हैं, आपने बस अपना होल्ड रखना है ट्रेड में, चाहे वो लॉस में जा रही है चाहे वो प्रॉफिट में जा रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा 100%, आपने डिसिप्लिन के साथ अपने ट्रेड प्लेस करनी है। अब ये देखो, ये चार्ट मेरा स्टेप बिल्कुल क्लियर है, आप लोगों को मैंने फिबोनाची का भी सिखाया हुआ है, लेकिन आप प्रैक्टिस सही तरह नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन समझ नहीं आ रहा उनको कि यार हमने ट्रेड प्लेस करनी कब है, कॉन्फिडेंस नहीं ना आ रहा। अब ये देखो, बिल्कुल इजी वर्ड से ये चार्ट समझने वाला है, बिल्कुल ये वाला पैटर्न, क्योंकि यहां पर खाली है, आप लोगों को इतनी कंफ्यूजन में नहीं होगी। अब आप ये देखो, फिबोनाची को हमने पकड़ा है। अब यहां पर देखो लो क्या बना है, ये मेरा लो पड़ा हुआ है, क्योंकि इस करेक्टर ने ना इसका ब्रेकआउट किया, इसका करेक्टर ब्रेकआउट हो गया, ये हो गया मेरा लो। चलो, ये मेरा लो पकड़ लिया, ठीक है। अब मेरा हाई क्या बनेगा? ये जो लिक्विडेशन पड़ी है ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी, ये है मेरा हाई। इसके इसके देखो, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पे एनालाइज करो।
लो पकड़ा, हाई पकड़ा। अब बिल्कुल सिंपल लफ्जों में आप लोगों ने समझना है, ये देखो बस इतनी सी चीज है। सिर्फ आपने क्या करना है, एक चार्ट ड्रॉ करना है लो टू हाई। अगर मार्केट बियरिश से बुलिश मोमेंटम में है, यहां पर बियरिश थी, इसका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट किस पे होगी, बुलिश पे, यानी कि ट्रेंड अपना इसने पकड़ा है बुलिश पे। अब ये देखो, ये जोन लगाने के बाद 0.5 और 618 के अंदर जो जोन आता है, ये हमारा होता है गोल्डन जोन, यानी कि बाय जोन। ठीक है, अब यहां तक तो समझ तो सबको आ गई होगी। अब इसके आगे करना क्या है, इसको वेरीफाई कैसे करना है, वैलिड कैसे करना है, देखो मैं बिल्कुल इजी तरीके से समझा रहा हूं। फेयर वैल्यू गैप का पता है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, फर्स्ट कैंडल का हाई विक, और थर्ड कैंडल का लो, ये क्या हो गया, इसके दरमियान में जितना गैप है, ये क्या है हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब इस देखो, ये हमारा जोन वैलिड भी है कि नहीं फिबोनाची का। अब इसको हमने देखने के लिए सबसे पहले जो है ना, फर्स्ट कैंडल का आपने उसकी विक पकड़नी है और थर्ड कैंडल का लो। अब वो आप लोगों को मैंने बताया है कि फेयर वैल्यू गैप इससे कहा जाता है। ये देखो, फर्स्ट कैंडल का लो हाई, थर्ड कैंडल का लो, उसी के अंदर ये देखो, उसी के अंदर जोन बिल्कुल करेक्ट उसी के अंदर आए भाई। इसने मुझे 99% कॉन्फिडेंस में ले आया कि ये ट्रेड आपकी 100% या 99% कंफर्म बाय है, चाहे वो 100-200 पिप्स लेके नीचे आ जाए, लेकिन आप जो पहले ट्रेड लोगे वो आपकी प्रॉफिटेबल में होगी इंशाल्लाह। अब देखो, इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस लाना ना बिल्कुल इजी बात है, बस आपका प्रेडिक्शन अच्छी होनी चाहिए। किसी का क्वेश्चन है यहाँ तक? लेवल को ब्रेक करके तो फिर हम सेल पे नहीं बैठ सकते। अगर इसी लेवल जो जोन हमने बनाया है गोल्डन जोन, हाँ फेयर वैल्यू गैप को भी अगर इसको ब्रेक कर दे मार्केट, तो फिर हम सेल पे अपना माइंड बना सकते हैं। उमेश भाई, अभी ये देखो मार्केट, फॉर एग्जांपल मार्केट सिर्फ इधर है, अभी ये सिर्फ इधर टैप हुई, पहले ही एंट्री, क्लोजिंग का वेट नहीं किया मैंने, जो मेरी आदत है। यहां पर सिर्फ इसे टैप किया, एंट्री लग गई मेरी बाय पे, चलो मार्केट ऊपर गई, अगेन ऊपर गई, ये देखो मार्केट यहां पर आई, टैप किया, ऊपर गई, अगेन नीचे आई, मैं वेट करूंगा नीचे आने का, यहां पर एक एंट्री मैं दोबारा लगाऊंगा। अब बात को समझना, ऊपर जाएगा मैं दोनों को ब्रेक इवन कर दूंगा, या यहां पर जो एक ये लो पड़ा है ना, यहां तक मैं इसे होल्ड करूंगा, ये लो है, यहां तक मैं होल्ड करूंगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मार्केट डायरेक्ट नीचे चली जाती है, आप लोगों की एसएल ले लेती है, डायरेक्ट नीचे चली गई, अब आप लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मार्केट को अगेन जोन के अंदर आने दो, जोन के अंदर आ गई। अच्छा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर ये बिल्कुल हाई पे यहां पर एक बेयरिश कैंडल दे, इस जोन से नीचे, ये आपका बन जाएगा सेल का ट्रेड, यानी कि ये जो जोन था बाय लेवल का, हमने इस पे कन्वर्ट किया है सेल जोन पे, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया, हमें कंफर्मेशन भी मिल गई कि हाई के पास इसने एक नया बेयरिश कैंडल जो कि इसने लो के साथ तोड़ा है, जो बाय जोन हमने बनाया ना, वो कन्वर्ट किस पे हो गया, सेल जोन पे। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो पहली ट्रेड तो बाय पे जाएगी, पहली ट्रेड तो बाय पे है, चाहे आप उसके 100 पिप्स भी लो, मुझे पता है आएंगे, मैं कम से कम 100 पिप्स लूंगा इस जोन पे। अभी क्लास के दौरान अगर आ जाए तो मैं भी ट्रेड नहीं करूंगा, अगर ट्रेड क्लास के बाद आएगी, यहां पर हम बाय की हम पोजीशन बनाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100 पिप्स का टीपी होना चाहिए बस, क्योंकि इतने हाई वोलेटाइल मार्केट में हमने ज्यादा टारगेट्स नहीं रखने, ज्यादा देर होल्डिंग नहीं करनी। जी, अगला क्वेश्चन। अच्छा सर, आपने ये जो जोन मार्क किया है, जी इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में, जी, तो एंट्री कहाँ पे प्लान करनी है, कि जब इसको टच कर ले ऊपर से, या इसके बीच में आ जाए, या नीचे टच करे, कहाँ पे एंट्री प्लान करें? यार जो अगर आप मेरा स्टाइल पूछते ना ट्रेड का, अब मैं आपको अपना स्टाइल बताता हूँ कि मेरा ट्रेड करने का स्टाइल क्या है। अब आप ये देखो कि मार्केट सिर्फ इस पॉइंट पे आई है, मैंने क्या किया, अच्छा, ये यहाँ पर इसे टाइप किया ना, मैंने यहाँ पर लॉन्ग कर दिया, अब यहाँ पर मैंने लॉन्ग किया ना, मेरा एसएल हो गया बड़ा। अब मुझे इसको बचाते बचाते ना, मुझे यहाँ पर एक और एंट्री प्लेस करनी पड़ेगी, अगर मार्केट इस पॉइंट पे आए तो। ये नहीं है कि अगर आएगी तो फिर ये लगानी है, अगर नहीं आएगी तो मैं नहीं लगाऊंगा, जाहिर सी बात है, मार्केट इस पॉइंट पे आई नहीं, प्राइस पे आई नहीं। अब मार्केट यहाँ पर पहुंची, मींस ये कि हम रिस्क डिवाइड करेंगे। रिस्क डिवाइड करोगे। अब मैंने आपको ये अभी भी समझाया है कि ये पहली एंट्री लग गई। अच्छा, अगेन मार्केट इस लास्ट वाले पॉइंट पे आ गई,
4683 पे आपने बाय की एंट्री फिर ले ली, अब ये जा रही है मतलब ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर हम 0.10 की लॉट लेते हैं तो यहाँ पे हम 0.5 लेंगे, ना ना अगर ना और ना नीचे आ गई तो ना फिर ना 0.5 ना एक और लेते हैं। पॉइंट नहीं, आप लोगों ने 0.1 0.01 से ऊपर एक लोड नहीं खोलना, ये एक पॉइंट नहीं तो लोड टेन मैं नहीं फॉर बहुत खोलना। ज्यादा एग्जांपल है। की बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको फॉर एग्जांपल की बात ही समझा रहा हूँ। 0.01 से नीचे कुछ भी नहीं है, उसके नीचे क्या है? जीरो जीरो के बाद जीरो जीरो पॉइंट जीरो जीरो है। टू सर वो कहना चाह रहे हैं कि देखो उसका जीरो देखो पॉइंट देखो, जीरो वन का 0.01 यहां पर लगा, अगेन मार्केट इस जी पे आई, 0.01 फिर जी लग गया, अच्छा लग गया। अगेन यहां पर हमने ये ट्रेड मेरी लॉस पे जा रही है, अब ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट में जा रही है, ठीक है। अच्छा यही ट्रेड, अगर यही ट्रेड थोड़ी सी इसके फर्स्ट एंट्री जो हमने ली है इसके बराबर पहुंच जाएगी, हम इसका क्या करेंगे, जो अब ट्रेड लिया उसका ब्रेक इवन करेंगे, कोस्ट टू कोस्ट करेंगे, ठीक है। अगेन मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, इसका ये जो नीचे सर कोई मैसेज कर रहा है कि ये पॉइंट्स अकाउंट वॉश कर देते हैं। अकाउंट वॉश कर देते हैं। मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ, 0.25 भाई लगा मतलब तो वही हाँ ब्रेक लॉस ये का जो कह है रहे ना, हैं भाई, ब्रेक देखो लॉस। 100 200 300 400 500 तक में मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, 0.01 से लेके 2 तक, बस 0.1 भूल जाओ भाई, अभी नहीं, इंशाल्लाह वो भी टाइम आएगा। अच्छा ये जो सेकंड ट्रेड है आपकी प्रॉफिट में गई कब, जब यहां से थोड़ी सी बाइंग लेवल निकला, फर्स्ट एंट्री जिधर बनाई थी इसका आपने क्या करना है, ब्रेक इवन। जो सेकंड ट्रेड लगी हमारी वो हमारा क्या हो गया, ब्रेक इवन, रिस्क फ्री। अब जो पहली ट्रेड है बेशक ये लॉस में जा रही है, अगर इसके हाई के पास गई है, दोनों आपने ट्रेड्स को ब्रेक इवन करना है, और ये जो पहली ट्रेड होगी या तो उसका ब्रेक इवन कर दो या क्लोज कर दो, वो आप पे है। अच्छा ये जो सेकंड एंट्री थी ना, इसको आपने होल्ड करना है कम से कम 100 पिप्स। अभी फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पर आती है, फॉर एग्जांपल अब यहां से यहां तक 110 पिप्स बन रहे हैं, अब यही जोन के अंदर आपको 110 पिप्स मिल जाए तो इसमें बुरी बात तो नहीं है। सिर्फ ये जोन से मैंने आपको बताया मिनिमम टारगेट आपका 100 पिप्स का होना चाहिए, $10 का, और 0.01 लॉट के साथ $10। बेशक आपके पास $100 है, बेशक $500 है, 0.01 से ऊपर नहीं जाना। अगर थोड़ा सा जा रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा इस तरह लेयरिंग करनी है, ठीक है। और समझ में सर आ ये गई? एक और क्वेश्चन है जी जी सर, अभी जैसे आपने ये जोन बनाया है, जोन की जो फर्स्ट लाइन को मतलब जैसे फर्स्ट लाइन जो है ऊपर वाली उसको अगर अगर विक टच करती है तो फिर भी हमें प्लान करना चाहिए ट्रेड का या बॉडी का वेट करना चाहिए। मैं ना आपकी बात समझा नहीं, एक मैसेज आया था जी, दोबारा पूछें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने अभी जोन बनाया है, जैसे अभी रेड कैंडल ने एक विक ठीक बनाई है, हुई है, इस तरह की ठीक विक है, अगर इसको टच कर लेगी तो फिर हम कर सकते हैं ट्रेड का बिल्कुल। प्लान एंट्री नहीं का नहीं, या। आपने आपने वेट नहीं करना, आपने वेट अच्छा नहीं करना कि आपके मार्केट आपको देगी कि मैं यहाँ से बाय का सिग्नल दे रहा हूँ, नहीं। मार्केट जैसे ही टैप करे, क्योंकि एक ये जोन आपने बनाया अपनी कॉन्फिडेंस पे कि ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जाएगी, ठीक है, मैं गारंटी सा कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मैं नहीं, आप कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ कि यार ये डायरेक्ट ये जाएगी गारंटी के साथ, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है भाई, जब आप गारंटी मतलब दे मैं रहे विक का हो। ओके पूछ रहा सर, हूँ, विक भी अगर टच कर ठीक, ले उसको तो फिर भी। बस भाई जैसे ही मार्केट ओके टैप भी हो जाए बाय पे बैठ जाओ। अच्छा ओके सर, तो हम इसका एसएल प्लान कहाँ करेंगे? सर अब इसका रिजेक्शन कैंडल और कंफर्मेशन कैंडल का थोड़ा सा गाइड कर दें वो ताकि मैं हमें करूंगा, एक एंट्री देने में। सेकंड मुदस्सिर पे मैं करता हूँ, एक सेकंड। अच्छा बुखारी भाई आप कह रहे हैं कि एसएल आप कैसे होल्ड करेंगे, देखो पहली एंट्री तो आपकी इधर लग गई, आपका एसएल मिनिमम यहां से यहां तक का कम से कम आपका 150 प्लस होना चाहिए, पहली एंट्री। अव्वल तो पहली पॉइंट पे एंट्री लेनी है या नहीं वो आपकी मर्जी, अगर मार्केट नीचे आती है फिर एक और लोड लेनी है, ये तो बात क्लियर है। अच्छा अब ठीक है, आपके पास दो ट्रेड चल पड़ी हैं, यानी कि डबल एसएल हो ठीक है, गया, यानी कि डबल हाँ, एसएल हो गया। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ये रिवर्स में जाएगा, इसका एसएल आप इसको थोड़ा सा पहली ट्रेड के थोड़ा सा नीचे रखेंगे, इस ब्लॉक के नीचे। आपने यहां पर फाइंड आउट करना है जिधर आपका फेयर वैल्यू गैप बना है उसकी क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग जिधर हुई है वहां पर आपका एसएल होना जरूरी है। ओके जिधर सर, फेयर वैल्यू गैप बना है ना, फर्स्ट कैंडल की जो बॉडी होगी उसका अपरला पार्ट, मतलब कि ऊपर वाला क्लोजिंग वाली पॉइंट पे आपने बस वहां पर एसएल रखना है और इसको होल्ड करना है। पहली एंट्री को ब्रेक इवन करोगे या खत्म करोगे, दूसरी एंट्री को आप होल्ड करोगे, उसके बाद इसको ब्रेक इवन करो, मार्केट का एंजॉय करो, दैट्स इट। ये ओके होता है मार्केट का ओके सर, स्टाइल। एक क्वेश्चन और। जी जी आप जब जी, आवाज ब्रेक हो रही टिप्स है है, इधर। वो कैसे आपको अंदाजा होता है कि ये
इतने पिप्स देगा या 100 पिप्स देगा? मुझे कैसे अंदाजा होता है, ये आप पूछ रहे हैं? हाँ जी। यार सिंपल सी बात है, जब आपका जोन ही 100 पिप्स का है तो मैं तो आपको मतलब कितना 100 टोटल पिप्स हो जोन, जाएगी। ये देखो, ये पूरा जोन देखो ना, 100 मतलब ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो जो एसएल है उसका 1:1 निकलेगा। निकलेगा। मिनिमम आपने 1:1 लेना, 2 की अभी नहीं सोचनी, ठीक, 1:1 लेना बस। ओके ओके सर, ओके समझ गया। अच्छा, मुदस्सिर भाई का क्वेश्चन था कि रिजेक्शन हमने अब कैसे फाइंड आउट करनी है। देखो सिंपल सी बात है, मार्केट अगर फुल ट्रेंड में है ना, बुलिश में, फुल ट्रेंड में आपकी जा रही है, बुलिश प्लान कर रही है, यहाँ पर यहाँ पर विक देगा जो कि आपकी बॉडी से काफ़ी बड़ी होगी, बॉडी छोटी होगी, विक ज़्यादा होगी, वो रिजेक्शन होगी सेलर्स की। मतलब यहाँ पर रिजेक्शन आ गई है। अब ये देखो, अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये मार्केट गई बाय साइड पे, अगेन सेल आई, अगेन बायर स्ट्रॉन्ग बने, अगेन सेल आया, अगेन बाइंग निकली। अब आप ये देखो, जिधर बाइंग निकली है उसकी बॉडी देखो, उसकी विग देखो। आप यहां पर बायर्स थक चुके थे, यहां पर सेलर्स ने एंट्री ली है कि यार हमने मार्केट इससे ऊपर नहीं लेके जाने देनी। रिजेक्शन का मतलब है कि एक बड़ी विग, बॉडी उसकी छोटी। अब परली वाली साइड पे यहां पर ऊपर ये जो आप देख रहे हैं बड़ी विग, ये आपकी रिजेक्शन कैंडल है। इधर देखें रिजेक्शन कैंडल है, इधर देखें रिजेक्शन कैंडल है। हाँ, अगर आप नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ कि मार्केट अगर बेयरिश मोमेंटम में जा रही है और नीचे का आपका रिजेक्शन कैंडल, ये सेंटर वाली जो कैंडल है ना सेंटर में, ये आपकी रिजेक्शन कैंडल है बस। यार मार्केट एक जब ऊपर चल रही है बड़ी स्पीड से, रफ्तार से, ऊपर रिजेक्शन आ गई, ऐसी आ गई, ऐसी आ गई, सेल ले लो। लेकिन मैं आपको उसका नहीं देता कि यार रिजेक्शन पे सेल बाय करनी चाहिए। ठीक है मुदस्सिर भाई, क्लियर है? ये लिक्विडिटी भी कहते हैं, यानी कि लिक्विडिटी लेके आई है। लिक्विडिटी ये देखो ना, अब ये लिक्विडिटी किस पॉइंट के लिए होगी? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसकी लिक्विडिटी, जी इसकी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और रिवर्स करूंगा, यहां पर एक इस पॉइंट की भी लिक्विडिटी, ये लो, ये लो, ये इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है इस कैंडल ने। ठीक है, अब यहां पर देखो उसके नीचे इसने क्लोजिंग की, तो ये आपका स्टाइल है सेलर्स का कि यार मैं यहां पर सेल लूंगा। रिजेक्शन काफी बड़ी आई है, कम से कम भी मेरे अंदाजे से कोई 200 पिप्स तो आई होगी। अब यहां पर इसकी रिजेक्शन देखना, कम से कम भी 138 पिप्स, जो कि यार ये अच्छी बात नहीं है। 138 पिप्स रिजेक्शन मिली है तो भाई सेलर्स एक्टिव है ना। ठीक है, आज मैंने आप लोगों के ना ये जोन क्लियर करवाने थे बस, बाकी क्लास आप लोगों ने बतानी है कि आगे क्या सीखना है। मैं तो अपनी तरफ से एक और स्ट्रेटजी भी सिखाता रहूंगा। जी अमी भाई, आपके कुछ क्वेश्चन थे? मैंने कहा फिबोनाची वाली एक दफा सिखा दे जो पहले दिन थी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल वाली, सिर्फ एक दफा ड्रा करके पीओसी, ना। पीओसी, ओके ओके। हाँ जी, उसको ड्रा करने का तरीका ये है जी, 1 डे पे जाएंगे, 1 डे पे प्रीवियस कैंडल यानी कि जो कल की कैंडल है उसका लो, पकड़ो, और कल की कैंडल का हाई पकड़ो। हाई पकड़ के आपने सिर्फ 30 मिनट पे शिफ्ट होना है। अब 30 मिनट के अंदर अब इसके अंदर साफ पता चल रहा है कि कल की कैंडल ये है, लेकिन आप लोगों ने पीओसी ड्रा करने के लिए कल का हाई और आज मार्केट जिधर भी घूम रही है, अब पीओसी कैसे निकलेगा? फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट की टूल्स हैं, 5th ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू पे, इस पर क्लिक करेंगे। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर इसका हाई पकड़ो जो कल का हाई है, ठीक है, और आज का पॉइंट जिधर मर्जी आप, बेशक ये लो रख दो, आज का हाई रख दो, या यहां पर जिधर भी आप क्लोजिंग रख दो। अच्छा, इस पर क्लिक करोगे। अब इसके अंदर पीओसी लेवल कौन से हैं? अब इसके जो पीओसी लेवल है ना आपके, ये निकले हैं मेरे सामने। ये हमारा क्या है? पीओसी लेवल, जो कि आज मार्केट उस पॉइंट पे नहीं आई। ये आपको मैंने आई थिंक पहले भी कहा था, पीओसी लेवल हर दिन वर्क नहीं करेगा, लेकिन जब भी करेगा अच्छा आपको परफॉर्म करके दे सकता है। अब ये देखो, ये मेरे निकला है 2nd पॉइंट पीओसी, ठीक है, सेंटर। अब ये तो मैंने आपको समझाया नहीं कि पीओसी का आपने कैसे फाइंड आउट करना। अब ये देखो, इसका वॉल्यूम ज्यादा है,
बनिस्बत इसके बनिस्बत इसके बनिस्बत इसके, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब जिस कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा होगा वो होगा हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि पीओसी। ठीक है, पीओसी क्लियर है, समझ आई? जी भाई पीओसी आ गई। हाँ, इसके अलावा आपके एक और क्वेश्चन था। इसके अंदर ना फिबोनाची एक दफा ड्रॉ कर दे कि फिबोनाची इसके अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे? यार मार्केट आप अगर बेयरिश मोमेंटम पे है ना तो जाहिर सी बात ट्रेंड फाइंड करना। अब ये जो आज जितनी भी क्लास है ये इसके अंदर देखो, आज तो मार्केट उस पीओसी के लेवल पे आई भी नहीं है। ठीक है, मार्केट उस पॉइंट पे नहीं, अगर आती है फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको किस तरह समझाऊं कि अगर मार्केट आई भी नहीं है, एक लो ये पड़ा है, एक मेरा लो ये पड़ा है फॉर एग्जांपल, और हाई इसने मार दिया कल का, हाई इसने मार दिया कल का, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है। अब मार्केट फॉर एग्जांपल इसी के अंदर गोल्डन जोन के अंदर पीओसी लेवल आता है, चाहे आपका सेल जोन है चाहे वो बाय जोन है, वो आपका 99% आप बेशक उसका वेट भी ना करो मार्केट का, रिजेक्शन का या उसका कंफर्मेशन का, सिर्फ टैप होने की देर करो, मार्केट में आप एंट्री बनाओ, आपका प्रॉफिट में जाएगा। क्योंकि पीओसी और फेयर वैल्यू गैप, देखो फेयर वैल्यू गैप भी पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, हमें चाहिए सबसे पहले पीओसी उस लेवल के अंदर आए, गोल्डन जोन के अंदर। दूसरा फेयर वैल्यू गैप उस गोल्डन जोन के अंदर आए। ठीक है, थर्ड में आपने एंट्री ले लेनी है, दैट्स इट। भाई ये कितने टाइम के लिए वैलिड होगा? बिलाल भाई सबसे पहले तो आप हायर हाई और हायर लो का ब्रेक होने का वेट करो। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहां पर है जी बुलिश स्टैंड पे, ठीक है, अब मार्केट है यहां पर बुलिश स्टैंड पे, यहां पर मेरी बाय साइड की एंट्री है, मैंने यहां पर एंट्री लगा दी। अब मैंने इसको होल्ड कब तक करना है? सबसे पहले मेरा TP1 इसका हाई होगा, पहली कैंडल की जो लिक्विडिटी होगी उसका हाई TP1 होगा, मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, अब ये देखो इसका हाई TP1 मेरा हिट, यहां पर मैंने ब्रेक इवन किया, अगेन मार्केट इस पॉइंट पे आई, आपका ब्रेक इवन हिट किया, दोबारा मार्केट नीचे आई, अगेन आपने लोड बाय की। फॉर एग्जांपल मार्केट फिर ऊपर, यहां पर जब इसका सेकंड TP तब आएगा जब इसका ब्रेकआउट होगा फर्स्ट हाई का, जो ये वाला है, इसका हाई का ब्रेकआउट होगा, आप इसको बुक करना चाहिए कर सकते। सबसे पहला टारगेट आपका TP1 होना चाहिए कि प्रीवियस जो हाई या लो है उसके लेवल पे आए। ठीक है, ठीक है। अब एक और चार्ट है, मैंने आप पे बर्डन नहीं डालना चाहता। अब ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, अब इसी का मिरर करो, यानी कि सेम एज इट इज वर्क करने वाला, यानी कि गोल्ड अगर हमारा बुलिश में है ना तो वो वाला चार्ट बेरिश मोमेंटम में होगा, और वो चार्ट में एनालाइज करना आसान है गोल्ड से ज्यादा। अब वो चार्ट कौन सा है? अब यहां पर XAUUSD पे क्लिक करेंगे, DXY आप लिखेंगे, ये US डॉलर करेंसी इंडेक्स जो कि ऑलरेडी मैंने यहां पर ओपन करके रखा हुआ है। अब ये चार्ट आ गया, अब आप ये देखो कि ये बेरिश मोमेंटम में खुली कल मार्केट, ये देखो 1 आवर, ये देखो, अब ये देखो ये मार्केट बुलिश ट्रेंड में खुली, कल की जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की वो यहां पर थी, आज मार्केट खुली गैप से बाय पे, जैसे कि आज गोल्ड में हुआ कि मार्केट खुली बेरिश में, DXY खुला बुलिश में। अब यहां पर ट्रेड करना इसलिए आसान है कि यहां पर फिबोनाची लेवल ड्रा करना आपको हर पॉइंट पे मिलेगा और आपको सिंपल भी लगेगा, क्योंकि यहां पर गैप्स आप देखें, यहां पर आप पीछे कंफ्यूजन नहीं आपको होगी कि पिछले मार्केट ने किया क्या है। अब ये देखो ये हाई है और ये मेरा लो पड़ा, अब मार्केट DXY, यानी कि अगर मार्केट यहां पर बाय आ रही है ना, ये एरो, अच्छा मार्केट यहां पर बाय आ रही है और यहां पर सेल आ गया, गोल्ड ने क्या किया, अब DXY बाय गया, गोल्ड यहां से सेल गया, यहां पर गोल्ड की एंट्री है बाय की, क्योंकि यहां पर आपका DXY सेल जोन दे रहा है, इसको आपने मिरर करके चलना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, बर्डन नहीं डालना, बस ये समझो कि गोल्ड अगर बुलिश है तो DXY आपका बियरिश है, यानी कि गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो DXY नीचे आएगा, DXY अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड आपका नीचे जाएगा, दैट्स इट। ये जो चार्ट इसलिए बताया आपको कि यार इसमें जो है ना आप एनालाइज अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी, यही सिर्फ अगर यही करना चाहिए, यही भी है, और इस पे 30 मिनट वाली स्ट्रेटजी भी वर्क करती है। चार्ट की समझ आई? DXY नाम है इसका, US डॉलर इंडेक्स। तो सर जो DXY है जी
अगर वो नीचे आता है, गोल्ड ऊपर जाता है, जी तो मतलब पहले जो एक्शन होगा वो DXY में होगा या गोल्ड में एक्शन होगा? सेम एज इट इज वर्क करेगा। सबसे पहले एक्शन जो बिल्कुल आप कह चले तो 2 या 3 मिनट्स का फर्क हो। इस पे अगर एक्शन लेट आया ना तो उस पे जल्दी आ जाएगा, लेकिन इस पे कंफर्मेशन, मेरा मकसद है बताने का, कंफर्मेशन ट्रेड प्लेस कैसे करनी है, कंफर्मेशन आपको हाँ, ये आपको ओके। अच्छी देगा। मतलब ट्रेड प्लान करने से पहले अगर हम बाय कर रहे हैं तो एक बार DXY देख लें कि वो नीचे जी, गिर रहा है कि नहीं। वो किस लेवल पे है। हाँ, वो हमें सपोर्ट दे देगा, थोड़ा सा हाँ, हमारा कॉन्फिडेंस। अब ये चार्ट फाइंड आउट करना बिल्कुल क्लियर। आप देखो ना, अब ये 4 दिनों का है, ये 4 दिनों का है, 1 2 3 4, चौथा दिन आज का। अब इसके अंदर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट तो देखो ना सिर्फ ये इस पॉइंट पे आई है, ठीक है। तो ये जो है ना DXY भी आप इसके अंदर अब शामिल करें, ये इंशाल्लाह जो है ना अच्छा साबित होगा आपके लिए। अच्छा सर, ये जो ऑयल है, सुबह आपने एक एंट्री दी थी ऑयल की भी ग्रुप में, लेकिन उस पॉइंट पे आई नहीं। बाय। हाँ, उस पॉइंट पे आई नहीं बहरहाल, लेकिन ये नहीं मुझे पता था कि ऑयल में हम क्या लॉट यूज कर सकते हैं। 0.01। हाँ, 0.01। अगर सिल्वर देखो, सबसे पहले मैं आपको ये नहीं कहता कि सिल्वर में करो, सिल्वर में ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर अगर आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो उसके अंदर स्लिपेज बहुत होते हैं। अब ये देखो, सिल्वर भी परफॉर्म एज इट इज करता है जैसे गोल्ड करता है, जैसे गोल्ड करता मैंने है। अब ये चार्ट देखो, देखा उसका। सेम एज इट इज वर्क किया उसने, कि यहाँ पर गोल्डन जोन आया, ऊपर निकला, यहाँ पर भी देखो गोल्ड के अंदर भी एक कैंडल ग्रीन बनी होगी, ये देखो सेम एज इट इज सिल्वर और गोल्ड, लेकिन ट्रेड आपने गोल्ड में करनी है, सिल्वर में मैंने नहीं बहुत सारे करनी। लोगों को सुना है सिल्वर में ट्रेड करते हैं, उनके अकाउंट वॉश हो गए। क्यों होते हैं? उनकी स्लिपेज ज्यादा है भाई, ब्रोकर्स का जो कमीशन है वो बहुत ज्यादा है। मैंने मैंने 4 बार करवाया है। हाँ, लॉस होते हैं। मैंने आपको मशवरा नहीं दिया सिल्वर ना, मैंने कभी शो करवाया सिल्वर का आपको कि भाई आपको उसकी लालच पड़े ही ना, ठीक है। अगर ऑयल की भी सर, ऑयल की भी मूवमेंट सेम एज सिल्वर है, सेम सेम एज सिल्वर है। सेम, सर लेकिन आपको ऑयल तो प्रॉफिट भी ऐसे देता है, तीन लॉस भी तरह के आपको ऐसे ऑयल ही आते हैं। करवाएगा। लेकिन जो गोल्ड है ना, गोल्ड और सिल्वर ये एक चीज है, किसी की नहीं बात मानता लिक्विडेशन की। अब जो ऑयल है ना, इसके अंदर आपकी प्रेडिक्शन अच्छी होगी, मार्केट आपकी है। सिर्फ ऑयल मार खाते हैं प्रेडिक्शन से, प्रेडिक्शन हमारी अच्छी नहीं होती। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करोगे तो ये आपको फायदा दे सकते हैं। यूएस ऑयल, इसके अंदर स्लिपेज बहुत कम है, ब्रोकर्स के कमीशन बहुत कम है, जो सभी ब्रोकर आपके पास। लेकिन मेरा मशवरा है कि सिल्वर में आप लोगों ने नजर नहीं मारनी। हाँ, वैसे करो, उसको देखो, उसको प्रेडिक्शन करो, ट्रेड नहीं एंटर करनी, ठीक है। जी सर। हाँ, बिगिनर्स हैं तो उसके लिए आप गोल्ड देखो, लेकिन गोल्ड से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास पड़ी है, गोल्ड से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉरेक्स में। यूरो यूएसडी देख लो, इसके भी तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम है। ये आपका हर लेवल मार्क करेगी, हर लेवल टच करेगी, आपको मज़ा भी आएगा उस जो आपको प्रिडिक्शन की होगी। लेकिन क्या है, ये सिर्फ जो है ना एक साल का, अगर मार्केट वोलेटाइल ना हो तो यूरो यूएसडी वर्क करता है, अदरवाइज ये भी नहीं सुनता। लेकिन मेरा मकसद यही है कि यार अभी आप जिस पे ट्रेड कर रहे हैं इसको प्लान करें, एक नया चार्ट उसको आप आगे लाएं जो उसका नाम है DXY। DXY पे आप सिर्फ उसका देखो मार्केट किस पॉइंट पे है, गोल्ड किस पॉइंट पे है। गोल्ड अगर बुलिश है, गोल्ड बड़ा है, ऊपर जा रहा है, DXY नीचे आएगा। हाँ, DXY अगर उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आया है, सपोर्ट पे फर्स्ट करो DXY नीचे आ गया, सपोर्ट बना ली है, अब ये गोल्ड DXY ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो आप शॉर्ट ले लो यार, बगैर प्रिडिक्शन किए। सिर्फ एक चार्ट पे प्रिडिक्शन करो DXY पे, उस पर आपके ऑटोमेटिकली ट्रेड बन जाएगा। गोल्ड को भी समझो, लेकिन ये नहीं कि गोल्ड को देखना ही नहीं है, बाद में DXY देख रहे नहीं, दोनों चार्ट्स को आप फोकस करो, ठीक है। समझ आ गई? आज के लिए बस इतना ही था, लेस देन 1 मिनट रह गए हैं, कभी भी क्लास बंद हो सकती है। अल्लाह हाफिज, मैं सही से कह भी नहीं सकता। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसी टाइम पे, ठीक है। और अकाउंट वॉश नहीं करवाने किसी ने, रिस्क मैनेजमेंट नहीं सर, अकाउंट वॉश नहीं है, अकाउंट वॉश नहीं होगा। नहीं है सर, नहीं है। ओके ओके वैसे भाई, रिस्क मैनेजमेंट पे भी एक दिन क्लास ले लेंगे, मैं उस पर करवाऊंगा इंशाल्लाह, कल उस पर रखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर, ओके अल्लाह सर, खुदा हाफिज। हाफिज।
हाँ, हाँ